साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और गाजीपुर में शहदाद ब्लॉक में इसमें परिवार में है। आज एक उत्सव में विधान परिषद के विरोधी दल नेता श्री लाल बिहारी यादव जी हैं। आज बाबूजी आज गाजीपुर में आगमन हुआ है और विद्यालय परिवार में क्या विद्यालय परिवार को संदेश देंगे? शिक्षा सरकार पूंजीपतियों के हवाले कर दी है। अब गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा कोई अच्छी शिक्षा नहीं ले सकता। अब पूंजीपतियों के बेटे और बड़े अधिकारियों के बेटे ही अच्छी शिक्षा ले पाएंगे। इसलिए किसान मजदूर नौजवान जो गाँवों में रहते हैं, 80% पॉपुलेशन जो गाँवों में रहती है, इनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। सारी शिक्षा जो प्राइवेट सेक्टर को जो है सरकार करना चाहती है, शिक्षा पर पैसा खर्च नहीं करना चाहती है, ताकि जो भारत के संविधान की मूल मंशा थी कि शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया था और मौलिक अधिकार में ये कहा गया था कि इस पर जो भी पैसे खर्च होंगे प्रदेश और देश की सरकारें खर्च करेंगी। लेकिन आज शिक्षा को जिस तरह से बाजार के हवाले सरकार कर रही है, फिर परिषदीय विद्यालयों को जो है जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर को भेजने का शासनादेश बनाया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी को। उन्होंने उसका सख्त विरोध किया, जिससे सरकार बैकफुट पर आई और वह शासनादेश जो है को स्थगित किया जो है। नहीं तो शिक्षा पूरी तरह से जो है प्राइवेट सेक्टर में पूंजीपतियों के हवाले चली गई है। अब तो कोई वित्तविहीन विद्यालय भी नहीं खोल सकता। जो करोड़पति नहीं होगा वो वित्तविहीन विद्यालय भी नहीं खोल सकता, क्योंकि ज़मीन जो 17 बिस्सा लगती थी वह 52 बिस्सा हो गई। जो प्राभूत शुल्क, सुरक्षित शुल्क और मान्यता शुल्क जो है 38,000 लगता था, वो 11 लाख हो गया। अब तो विद्यालय खोलना किसी के बस की बात नहीं रह गई। अब देखिए हर साल मान्यताएं कितनी यूपी बोर्ड की मिलती थी, इस वर्ष कैठ मान्यता पूरा उत्तर प्रदेश से मिली है। जो इससे साबित हो रहा है कि यह शिक्षा पूरी तरह से पूंजीपतियों के हवाले चली जाएगी और पुरानी स्थिति जो जमींदारी प्रथा की थी जब देश गुलाम था, वह शिक्षा की स्थिति आने वाली है। जो इसलिए सबको जागरूक होकर के जो है इस चीज़ का जो है सख्त विरोध करना चाहिए। और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जो है शिक्षा देने का काम करे, ये हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की सोच है। 27 की आगाज क्या रहेगी सर? 27 में पूरी तैयारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पीडीए का परिवार के लोग गांव-गांव बैठक करके और पीडीए के लोग जो है इकट्ठा हो करके 27 में जो है सरकार बनाने की पूरी तैयारी में हैं। और हमें उम्मीद लग रही है कि 90% लोग जो है इकट्ठा हो करके जो है उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देंगे। और वही एक ऐसी राजनीतिक चाबी है जो है जिसको मास्टर की हम कहते हैं, वही जब मिल जाएगी पीडीए के लोगों को तो पीडीए के लोगों का भला हो जाएगा। सर जिस तरह से अभी संभल का सीओ का बयान आया और अभी आपने पीडीए की बात उठाया तो मार्शल जी बाहर कर दिए, तो एक क्या लग रहा था सर उस दिन आप विधान परिषद में? लोकतंत्र, ये सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। वो चाहती है कि सरकार के खिलाफ कोई बोल न पावे। सड़क पर बोलता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता है। जो सदन में बोलेगा तो उसको मार्शल से उठवा के बाहर कर देंगे। जो है यह क्या है? यह भारत का जब संविधान बना तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये जो अंग्रेज़ों की नीति थी उसके खिलाफ एक जो है अनुच्छेद लाया, आर्टिकल 19 का सब क्लास 1, उसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की व्यवस्था दी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि अपनी बात को वह किसी के भी खिलाफ हो उसको वो कर सकता है। बात करने की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता होगी। उसी स्वतंत्रता को छीनने के लिए जो है यहाँ पर जो आंदोलन करेगा सड़क पर उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करेंगे। हम अगर सदन में आंदोलन अथवा अपनी बात कहना चाहेंगे तो हमको बाहर कर देंगे। जो है ये सरकार का कुचक्र यही है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के सब क्लास 1 का जो है वह हनन करना चाहते हैं। संविधान की सुरक्षा जो है इसीलिए खतरे में है।
एक दिन ओम प्रकाश राजभर जी का बहुत युवा महासम्मेलन था सर। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के समाजवादियों का 27 में घमंड तोड़ दूंगा। प्रदेश आप बाहर हो चुके हैं, वो लोग आने वाले नहीं हैं, एनडीए फिर बनेगी, तो पीडीए आप लेके चल रहे हैं संविधान बचाने के लिए और मंत्री जी की ललकार लगातार चल रही है, देखिए, तो उनसे क्या फर्क पड़ेगा सर? देखिए, हम ओम प्रकाश राजभर की बात का एक पैसा भी तवज्जो नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं कि वह बड़बोले व्यक्ति हैं। कब जो है जोगी जी को भीख मांगने की ट्रेनिंग में भेज देंगे, कब माननीय अखिलेश यादव जी को सेफई भेज देंगे, किसको कहाँ भेज देंगे, कब भेज देंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं है। अब वो अपनी सीट देखें कि जहूराबाद जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। हम गाजीपुर में बैठे हैं, वो अपनी जहूराबाद जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे उसका वो आकलन करें जो है, और देश प्रदेश की बात छोड़ दें जो है। माननीय अखिलेश यादव जी की और माननीय जोगी जी की बात को छोड़ करके अपनी सीट देखें। अपने बेटे को तो नहीं जिता पाए हैं जी, तो अपनी सीट अब वो देखें, अपनी सीट की जो है चिंता करें। देश प्रदेश की चिंता जो छोड़ दें, पीडीए की चिंता छोड़ दें। ये तो मंत्री के पद पर बिकने वाले लोग हैं। जहां मंत्री का पद, बड़ा पद मिल जाएगा वहां ये चले जाएंगे। इनसे कोई पीडीए से और बैकवर्ड से, शेड्यूल से कोई मतलब इनका नहीं। उप मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से बयान था सर, विधानसभा में हंगामा चल रहा था और लगातार कई विधायकों ने बात कही, लेकिन फिर भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है सर। तो सत्ता पक्ष मानता नहीं है, विपक्ष लगातार आवाज़ उठाए फिर भी। देखिए, सत्ता का काम जो होता है वो सत्ता करता है। अब विपक्ष की भूमिका में हम लोग हैं, तो विपक्ष का जो हमारा काम है सही बात को सदन में उठाना। सरकार माने या न माने वो सरकार का विषय है, लेकिन बात को उठाना हमारा विषय है, विपक्ष का विषय है। तो उसको हम लोग उठाते हैं, उसमें हम लोग पीछे नहीं रहते। होली का त्यौहार है सर, पूरे प्रदेश को क्या बधाई देंगे? हम जो है होली के त्यौहार पर पूरे प्रदेश और देशवासियों को हृदय से बधाई देना चाहते हैं, और कि सभी लोगों की होली जो है की शुभकामना है हमारी तरफ से। सभी लोगों की होली अच्छे ढंग से बीते। बहुत बहुत धन्यवाद सर।